तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रवीण कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं एक बलात्कारी बाबा की, हत्यारे बाबा की, जिसे कहने को तो 20 साल की सजा मिली थी, लेकिन पिछले वर्ष 2022 से वो अब तक 4 बार जमानत पर बाहर आ चुका है। जिसे जो कानूनी भाषा है उसमें पैरोल बोला जाता है। सबसे पहले पिछले वर्ष जो है फरलो पर बाहर आया था 21 दिनों की, उसके बाद 30 दिनों की पैरोल पर, और उसके बाद फिर 40 दिनों की पैरोल पर। जब पहली बार जब बाहर आया था तब पंजाब में चुनाव होने थे, दूसरी बार हरियाणा में निकाय चुनाव होने थे, और तीसरी बार जो है आदमपुर उपचुनाव होने थे, ये भी हरियाणा में। और अब की बार आप जानते ही हैं कि लोकसभा की तैयारी कर रही है भारत सरकार, या सभी जो भी सरकारें हैं, लोकसभा की तैयारी चल रही है, जो 2024 की तैयारी चल रही है। और मोदी जी ने अपनी कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसमें साफ तौर पे कह ही दिया है कि कोई भी जो नेता है, मंत्री है, वो मुस्लिमों के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेगा और उनसे जो है मिलना जुलना जारी करेगा, बिना स्वार्थ के उनके पास मिलने जाएगा। वजह आप जानते हैं कि अचानक मुस्लिमों की याद क्यों आ रही है। अचानक जो है 2024 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, जो चुनाव आ रहे हैं, उनको जीतने की तैयारी है। सारा का सारा खेल वही है। आपको मैं बता दूं, गुरमीत राम रहीम जो हत्या का दोषी है, साथ ही अपनी जो साध्वी है, शिष्य है, उसकी जो है उसके साथ रेप का दोषी है, आरोपी है। उसको जो है स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 2017 में आरोपी ठहराया था और सजा दी थी 10-10 सालों की, यानी टोटल 20 सालों तक उसको जेल में जो है रहना था। पुलिस ने जो है बड़ी मुश्किल से उसको जेल तक पहुंचाया था। गुरमीत राम रहीम को बड़े लाल लश्कर के साथ पुलिस पहुंची थी, लाखों की भीड़ थी, और बड़ी मुश्किल से जो है उसको जेल तक जो है पहुंचाया गया था। बहुत मुश्किल से पहुंचाया गया था। ये भी कोशिश की जा रही थी तब कि बाबा जो है, गुरमीत राम रहीम जो है, वो शायद भाग जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल पहुंचा दिया। अब मैं आपको बता दूं कि जो राम रहीम है, गुरमीत राम रहीम, उसका और राजनीति का बड़ा पुराना रिश्ता है। वो राजनीति में और राजनीति उसमें, दोनों एक दूसरे की पूरक है। आश्रम फिल्म आपने देखी होगी, वो प्रकाश झा की है, और वो जो है बड़ी सच्ची घटनाओं पर से प्रेरित होकर फिल्में बनाते हैं, बड़ी रिसर्च करने के बाद फिल्में बनाते हैं। आपने वो सारा कारनामा देख ही लिया है उसमें, फिल्म के अंदर, कि किस तरीके से जो है गुरमीत राम रहीम का जो किरदार निभाने वाला है जो बाबा, वो किस तरीके से जो है अपनी साध्वियों के साथ बलात्कार करता है, उनका यौन शोषण करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है, मार भी देता है, कई हत्याएं भी कर देता है। इसी तरीके से राम रहीम के ऊपर भी बड़ी हत्याओं का आरोप लगा है, जिसमें से कई सारे तो गवाह जो है मर जाते थे, गवाह ही नहीं मिलते थे पुलिस को और सीबीआई को। उसके बावजूद भी सीबीआई ने आखिरकार उसे जेल भेज ही दिया 2017 में। तब से लेकर के अब तक जेल में था, जेल में रहा है। लेकिन शायद बीच में जो है कोई साठगांठ हुई हो, या बीच में जो है किसी तरह की बातचीत ऐसी हुई हो सरकार के साथ, जिसकी वजह से अब उसका जेल से बाहर आना बड़ा आसान हो गया है उसके लिए। बड़ा ऐसा लगने लगा है कि मैं जेल के बाहर रहूं या अंदर रहूं, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब राम रहीम पैरोल पर बाहर आया था, तब उसने एक वर्चुअल सत्संग किया था। उस सत्संग के अंदर कई बीजेपी के नेता, बड़े नेता, वो शामिल हुए थे। मैं नाम बता देता हूं आपको। बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने जो है गुरमीत राम रहीम से आशीर्वाद लिया, बाकायदा मिले। ये बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। सबसे पहला नाम आता है करनाल की जो मेयर है रेणु बाला गुप्ता। ये बीजेपी की जो है नेता है, बहुत बड़ी। उन्होंने जो है गुरमीत राम रहीम को पिताजी कह करके आशीर्वाद लिया था। दूसरा जो नंबर आता है, नाम आता है, वो हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं रणबीर गंगवा। उन्होंने भी जो है आशीर्वाद लेने के लिए, वो भी आशीर्वाद लेने के लिए गुरमीत राम रहीम की सभा में पहुंचे थे। तीसरा नाम आता है बीजेपी के जिला अध्यक्ष, हरियाणा के बीजेपी जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा का। चौथा नाम आता है डिप्टी मेयर नवीन कुमार का, और पांचवा आता है सीनियर डिप्टी मेयर राजेश का। ये सभी जो है
ये सभी जो है गुरमीत राम रहीम के सत्संग में पहुंचते हैं, बाकायदा उनके पैरों को हाथ लगाते हैं, पिताजी कह करके आशीर्वाद देने की बात कहते हैं। जब सरकार जो है एक कैदी की, एक बलात्कार बाबा की, एक हत्यारे के पैर छू रही है, आशीर्वाद ले रही है, उसको पिताजी कह रही है, जब पिताजी मान ही लिया तो फिर उसको किस बात का डर है। ऊपर से जो जेल मंत्री हैं वो कहते हैं, जो रंजीत चौटाला है वो ये कहते हैं पूछने पर कि ये तो जो है उनका मौलिक अधिकार है और ये सबका मौलिक अधिकार है और हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता। हम जो है, जो अर्जी होती है, जब कोई भी कैदी लगाता है 3 से 5 साल का, जब वो कैदी हो जाता है तो वो अर्जी लगाने का हकदार हो जाता है। तो जैसे वो अर्जी लगाता है तो हम अर्जी को आगे भेज देते हैं और उसके बाद जो सक्षम जो प्राधिकारी होता है वही जो है उस पर फैसला लेता है। वही जो है सीएम का भी बयान सामने आया है। जो सीएम है हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने तो यही कह दिया कि मुझे तो इस मामले में कुछ जानकारी ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं कि गुरमीत राम रहीम को कोई पैरोल भी मिली है, जमानत भी मिली है। हालांकि जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया ये, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ अगर उन्हें कोई पैरोल मिली होगी तो सभी नियम कानूनों को ध्यान में रख करके मिली होगी और मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और ना ही मैं इस मामले में कुछ कर सकता हूं। ये उनके शब्द थे। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि एक मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि इतना बड़ा बलात्कारी, इतना बड़ा फेमस आदमी जेल से बाहर आ रहा है, पैरोल ले रहा है, बार बार पैरोल पर बाहर वापिस आ जाता है और जेल मंत्री को तो पता है लेकिन उनके मुख्यमंत्री को नहीं पता है, जबकि फाइल जो है सबके पास जाती है। ये सबको पता है, कानून को जो जानते हैं लोग, पत्रकार हैं, वो सब जानते हैं। आम जनता हालांकि नहीं जानती, तो आम जनता को ये जो मुख्यमंत्री हैं वो बेवकूफ बना सकते हैं, जो सरकारें हैं वो बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन खास आदमियों को, जो जानकार है, कानून के जानकार, उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं ये बात कि किसी भी कैदी की जो लो है उस पर सीधा सीधा सरकार का हक होता है, सरकार का अधिकार होता है। सरकार चाहे तो उसकी फाइल को आगे भेजेगी, उस पर साइन करके अर्जी पर सुनवाई करेगी, अर्जी को जो है खारिज भी कर सकती है और अर्जी पर जो है संज्ञान लेकर उसे जमानत दिलवा भी सकती है। अब आप देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार किस तरह एक बलात्कारी बाबा को बार बार जमानत दे रही है। अब मैं आपको बता दूं, जो जमानत जो बार बार मिलती है उससे जो गवाह होते हैं वो प्रभावित होते हैं, उनको जान का खतरा होता है। इसके साथ ही जो विक्टिम्स होते हैं, पीड़ित होते हैं, पीड़ितों को भी जो है खतरा होता है। वो उनको लगता है कि इसके हाथ में तो सत्ता है, इसके हाथ में सरकार है, सब कुछ इसके हाथ में, ये कुछ भी कर सकता है और हमारे साथ भी कुछ कर सकता है। अगर मान लीजिए ऐसे में वो किसी गवाह को तोड़ देता है, मारने में कामयाब हो जाता है या फिर उसको समझाने में, उसको किसी तरह डराने धमकाने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या होगा? पीड़ित टूट गया तो क्या होगा? या वो देश छोड़ करके भाग गया, कहीं छुप गया तो क्या होगा? क्या सरकार जो है उन पीड़ितों को न्याय दिला पाएगी? क्या उनसे आंखों में आंखें डाल करके इंसाफ की बात जो करती आई है उस पर खरी उतर पाएगी? शायद नहीं। आम लोगों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता कि आपने कितने दिन की फरलो दी, कितने दिन की पैरोल दी, क्या नियम कानून है, क्या जेल अधिनियम बोलते हैं, ये सब वो नहीं जानते। वो ये जानते हैं कि एक आदमी अगर बलात्कारी है, अपने शिष्यों के साथ बलात्कार किया, उसने अपने जो है पत्रकार को मार दिया, उसने जान से मार दिया उसको, जो भी और जो उसके मैनेजर थे उसको भी उसने मार दिया, या और भी जो लोग थे जो उसकी असलियत जान चुके थे उनको भी वो मारता आया है। आम आदमी ये नहीं जानता। आम आदमी सिर्फ ये जानता है कि अगर किसी ने हत्या की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और सजा मिलनी चाहिए या तो फांसी या फिर आजीवन कारावास। यदि किसी ने बलात्कार किया, किसी बच्ची के साथ बलात्कार किया, तो उसको आजीवन कारावास मिलनी चाहिए सरकारी, या फिर उसको फांसी मिलनी चाहिए। ये आम आदमी की राय होती है, आम आदमी ये सब चीजें चाहता है। लेकिन हमारी जो सरकार है वो सिर्फ अपने वोट बैंक की तरफ देखती है, वो वोट बैंक को जानती है। उसको ये लगता है कि अगर इस गुरमीत राम रहीम के 10 लाख भक्त हैं तो भक्तों का जो वोट है वो सीधा सीधा हमें मिलेगा। इसी वजह से इसको पहले भी जमानतें मिलती आई हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी है।
40 दिन की इस बार जो है 40 दिन की जमानत मिली है और अर्जी दी गई है कि जो गद्दी नशीन है उनको जो है जो गद्दी नशीन है संत सतनाम, उनका जो है जन्मदिवस है 25 जनवरी को, तो मैं उसमें जो है शामिल होना चाहता हूं। इसी तरह पिछली बार जब जमानत मिली थी गुरमीत राम रहीम को, तब पिछली बार भी उसने 3 गाने लॉन्च किए थे, खूब जो है गाया बजाया और नाचा कूदा सब काम किए जो वो कर सकता था। और उसके साथ ही जो है अपने आधार कार्ड्स वगैरह भी बनाए और जो उत्तराधिकारी था वो भी बनाया, वो भी चेंज किया, बड़े सारे उस टाइम भी काम किए। और सब जग जाहिर है, जब भांडा फूट ही चुका है, जब सब कुछ खुल ही चुका है, तो फिर सरकार क्या छुपाना चाहती है और सरकार जो है क्यों इस बलात्कारी बाबा की मदद कर रही है बार बार, मंशा ठीक नहीं लग रही है। ऐसा सवाल उठाया है जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने जो है ये सवाल उठाया है, सरकार को की कड़ी निंदा की है, सरकार को कहा है कि सरकार जो है बलात्कारियों की मदद कर रही है, सरकार जो है बलात्कारियों को साथ दे रही है। इसी तरह जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं और भी, उन्होंने भी जो है सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करी है, सरकार की आलोचना की है। मैं बता दूं पत्रकारों ने भी जो है काफी जो पत्रकार जो जुड़े रहे हैं उस समय, जिन्होंने इस खुलासे को किया था, जो ये खुलासा हो पाया, उनका भी यही कहना है, उनका भी यही मानना है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार जो बार बार इसको पैरोल दे रही है, ये सीधा सीधा हमारे गाल पे तमाचा है, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। तो देखने वाली बात यह है कि अगली बार गुरमीत राम रहीम को कितनी जमानत मिलती है, कितने दिन की पैरोल मिलती है, कब मिलती है, क्योंकि ये तो बड़ी जल्दी उसको मिली है। मतलब 55 दिन हुआ है तब से लेकर अब तक, और 2 महीने भी नहीं हुआ है और जमानत फिर दोबारा मिल गई है। तो ये कोई जो है जेल का नियम शायद नहीं हो सकता इस तरह। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूं और जल्द नए मुद्दे के साथ, नए टॉपिक के साथ मुलाकात करूंगा। नमस्कार।